अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अशराए मग़फ़िरत में हम दाखिल हो चुके हैं। इस अशरे की मुनासबत से मेरी वीडियो सीरीज़ चल रही है तौबा और इस्तग़फ़ार के टॉपिक पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने तौबा के इक़साम के बारे में बताया था कि तौबा की कितनी अक़साम हैं, और आज तौबा के दरजात पे कुछ बात होगी। तौबा के 3 दरजात हैं। पहला अवामुन नास की तौबा, दूसरा ख़वास की तौबा, तीसरा अख्सुल ख़वास की तौबा। अब इन 3 दरजात में क्या फ़र्क है, इन तीनों दरजात को हम बारी बारी देखेंगे और इनको समझेंगे और कोशिश करेंगे और नियत ये करेंगे कि अल्लाह ताला हमें तौबा नसीब फर। इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ दरजात पर मबनी है। अगर हम इंसानी ज़िंदगी को देखें तो इंसान की नशोनुमा के भी दरजात हैं। डिफरेंट स्टेप्स को क्रॉस करके इंसान हत्ता के कब्र तक पहुंच जाता है, दोबारा अपने खालिक हकीकी की तरफ वहाँ पहुंच जाता है। पैदाइश, उसके बाद फिर बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फाइनली मौत का सफ़र तय करना पड़ता है। तो जिस तरह ज़िंदगी के हर पहलू के दरजात हैं, उसी तरीके से तौबा के भी दरजात हैं। दरजात के एतबार से तौबा की 3 इक़साम हैं। सबसे पहली किस्म अवामुन नास की तौबा, दूसरी किस्म ख़वास की तौबा और तीसरी किस्म अख्सुल ख़वास की तौबा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तौबा जो अवामुन नास की तौबा है, आम इंसान की तौबा है, वो क्या चीज़ है। एक आम इंसान अपनी बदआमालियों, अपने गुनाहों को याद करके नादिम होता है, पछताता है और वो अल्लाह के हुजूर तौबा करता है। ये एक आम इंसान की तौबा हो गई, यानी अवामुन नास की तौबा हो गई, जिसमें उसका दिल कुढ़ता है कि उसने बहुत ज़्यादा गुनाह कर दिए, शरीयत मोहम्मदी के मुखालिफ उसने बहुत काम कर दिए। वो अल्लाह ताला से रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं सूरह आराफ 153, और जिन लोगों ने बुरे काम किए उसके बाद तौबा कर ली और ईमान लाए तो बेशक आपका रब बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। गोया आमाल बद से तौबा करना तौबा का पहला दर्जा है और इस दर्जे पर लोग को कहा जाता है ताइब। तौबा करने वाले को ताइब कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। ये थी तौबा की पहली किस्म। और तौबा की दूसरी किस्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ख़वास की तौबा। जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जब दाखिल होता है तो डायरेक्टली वो सेकेंडरी लेवल पर नहीं पहुंच जाता, पहले उसे मॉन्टेसरी सिस्टम कवर करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद वो प्राइमरी लेवल को क्लियर करता है, उसके बाद वो सेकेंडरी लेवल पर जाता है और फिर हायर सेकेंडरी और डिफरेंट स्टेजेस। तो सिमिलरली जब एक इंसान एक ताइब के लेवल पर आता है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता है, गुनाहों पर नादिम होता है और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगता है, तौबा करता है, अब वो दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कहा जाता है कि ये ख़वास की तौबा है। यानी अब इंसान का दिल और उस शख्स का दिल बस यही सोचता रहता है कि मेरे अजर व सवाब में किसी तरह से कोई कमी ना आए, मेरे अल्लाह ताला की याद में मेरा दिल हमेशा माइल रहे, मेरे दिल से अल्लाह ताला की याद कभी गाफिल ना हो। उसको यही फ़िक्र लगी रहती है कि जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने दिया है उसमें कहीं कोई कमी ना आ जाए। वो जो एक पिछला लेवल छोड़कर आया है अगले लेवल में, तो इस लेवल पर उसको मेंटेन करना है, अपनी तौबा को, अपने आमाल को। गुनाहों से तो उसने अपने आप को निजात कर लिया, लेकिन अब जिस लेवल पर आ गया है वो उस लेवल को मेंटेन करना चाहता है। अल्लाह ताला की याद से एक लम्हा भी वो गाफिल नहीं होना चाहता। वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो नेमतें उसे मिली हैं, दुनियावी और उखरवी नेमतें उसे मिली हैं, वो उसके छिन जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये का तीसरा दर्जा
اخص الخواص کی توبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی توبہ۔ منیب کے درجے سے بھی اگلا درجہ اوابیت کا آتا ہے، اور ایسے لوگ نہ کسی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، ان کے حصول کے لیے توبہ کرتے ہیں، نہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے سے توبہ کرتے ہیں، نہیں، اب یہ اس سے اگلے درجے پر آ چکے ہیں، وہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، نہیں، وہ کراس کر چکے وہ درجہ۔ تو آخر کس چیز سے وہ توبہ مانگتے ہیں، کس چیز کی وہ توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ ان کا منشا صرف اور صرف رضا الہی ہے، ان کا منشا صرف اور صرف محبوب کے دیدار کی ترس ہے، ان کا منشا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنا دیدار ہمیں کروا دے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اخص الخواص یعنی خاص بندوں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو دیا جاتا ہے جو اوابیت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اوابیت کا مقام جس میں ہر طرح کے اجر و ثواب، مقام و منصب، ہر دنیاوی اور اخری نعمتوں کو دل سے نکال کر صرف اور صرف اللہ پاک کے دیدار کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھا جاتا ہے، اور یہ ہے توبہ کا تیسرا لیول۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 30، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ کثرت سے توبہ کرنے والا تھا۔ یہ اللہ کے وہ عاشق بندے ہوتے ہیں جن کو عشق الہی کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا، وہ دنیا کی ہر لذت، دنیا کی ہر محبت سے اپنے آپ کو بالا تر مان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، اور ان کا منشا دیدار الہی ہے، ان کا منشا اللہ تعالیٰ کی جھلک دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اپنے محبوب کو دیکھنا ہے۔ عشق مجازی یہاں پر آ جاتا ہے، اور عشق حقیقی یہاں پر آ جاتا ہے کہ عشق مجازی یعنی غیر اللہ کی محبت ان کے دل سے نکل جائے، دنیا اور جنت کی ہر نعمت کا تصور اور ان کا حصول ان کے دل میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف ان کا حصول، ان کا منشا، ان کا مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ پاک کا دیدار ہے، اور وہ اپنے محبوب کے دیدار کو ترستے رہ جاتے ہیں، اور اسی میں وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توبہ اور استغفار کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔